हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लवली जो है वो कहने लगती है कि शालू जो है पागल हो गई है क्या, डैडू को पापा क्यों कह रही है। तभी गायत्री वहाँ पर जाती है और थप्पड़ मारती है सिंह साहब को सच्चाई बाहर आने के बाद। पर वो बस सपना देख रही होती है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सपने से ऊपर जाती है और बाद में सोचती है कि नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो रौनक के दाढ़ी में से चॉकलेट को उठा लेती है। फिर वो कहती है कि वाह, मेरी फेवरेट टॉफ़ी। तभी रौनक कहता है कि लाओ, ये हमारी फेवरेट टॉफ़ी, हम इसे खाएंगे। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी मुस्कान कहती है पैर और जंग में सब जायज़ और जंग है, ये टॉफ़ी मेरी। तभी रौनक जो है वो कहता है कि पीछे माँ। तभी मुस्कान जो है वो टॉफ़ी उसके हाथ से मतलब ले लेता है रौनक। फिर मुस्कान रूठ जाती है। तभी रौनक जो है उसे टॉफ़ी दे देता है। फिर बाद में मुस्कान जो है आधी टॉफ़ी खा लेती है, रौनक को देती है और रौनक को कहने लगती है कि आधी टॉफ़ी बची, आधी तुम खा लो। दोनों जो है आधी आधी टॉफ़ी जो है बांट कर खा लेते हैं। ये सब कुछ गायत्री देख लेती है। गायत्री कहती है कि जैसे तुमने टॉफ़ी आधी आधी बांट कर खाई है, वैसे भी ज़िंदगी में भी ऐसे ही सब सुख दुख में आगे साथ में बढ़ते चलना। फिर तभी वहाँ से सिंह साहब जो है वो मास्क लगाकर ऊपर से आ रहे होते। तभी गायत्री कहती है कि अरे, आप तो बच्चों के साथ में बच्चे बन गए। तभी रौनक और मुस्कान एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर बाद में रौनक कहता है कि रुको, और वो मुस्कान को वहाँ पर रुकाता है और सिंह साहब के पास गुस्से से देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर सिंह साहब के पास जाता है और सिंह साहब का हाथ पकड़ जो है वो नीचे लेकर आता है। वो सोच लेता है कि आज तो सिंह साहब की सच्चाई जो है वो सबके सामने बता देगा। दूसरी तरफ वो कहता है, चलो बच्चों, मैंने कहा था ना कि आप जो है आपको जो है वो गेम खेलना है। तो गेम ये है कि आपको आपके पापा को पहचाना है। और शालू बेटा, आपके पापा यहाँ पर ही है। आप जो है मास्क उठाकर देखना, आपके पापा यहीं पर होंगे। चलो हम ढूंढते हैं, ऐसा रौनक कहता है। सर जी वहाँ पर खड़े होते हैं। रौनक जो है वो शालू को गोद में ले लेता है। दूसरी तरफ गायत्री बात कर रही होती बुआ जी से कि रौनक कितना अच्छा है ना, कितना कुछ कर रहा है शालू के और उसके माँ के लिए। फिर बाद में वो कहते हैं कि हाँ। फिर बाद में शालू को गोद में उठा लेता है, एक एक आदमी के ऊपर का मास्क काटता है। शालू से पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पापा है क्या। तभी सर जी जो है हड़बड़ा जाते हैं। उतने में शालू को लेकर रौनक सर जी के पास चले जाता है और सर जी का नकाब जो है उठा लेता है, मुंह पे का मास्क। तभी सर जी एकदम से डर जाते हैं। फिर शालू जो है वो एकदम से अंकल कह देती है उन्हें। तभी रौनक जो है एकदम समझ में नहीं आता है कि अंकल क्यों कहा है, जबकि इसके पापा है। नीचे उठा देते हैं शालू को। तभी रौनक जो है शालू के ऊपर का मास्क काटता है, पर वो शालू नहीं होती, कोई और लड़की होती है। सर जी ने यहाँ पर सब गड़बड़ कर दी होती है। फिर वो आज ही सबको आती है और कहती है कि पार्टी ख़त्म हो गई। सब जो है परेशान हो जाते हैं क्योंकि शालू जो है वो कहीं नहीं मिल रही होती है। शालू मिस हो जाती है। उतने में वहाँ पर जो है जया हाथ पकड़ लेते हैं सर जी को और कहती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढ लो। फिर बाद में जो है लवली और डॉली जो है सारे कमरे छान मार रहे होते हैं। सर जी जो है जया का हाथ झटक देते हैं। फिर जया नीचे बैठ कर गिड़गिड़ा रही होती है सर जी के सामने कि प्लीज़ मेरे शालू को ढूंढ लाओ। फिर बाद में जो है वो गायत्री कहने लगती है कि आप कुछ कीजिए ना, जाकर ढूंढिए ना, देखो ना कैसे गिड़गिड़ा रही है। तभी सर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर बाद में रौनक उसके पूरे पलटन को भेज देता है शालू को ढूंढने के लिए। रौनक को समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये सब कुछ जो है सर जी ने ही किया है। फिर बाद में सर जी जो है जाते हैं और शालू को उन्होंने गार्डन में बेहोश करके रखा होता है। फिर वहाँ पर से जाकर वो शालू को ला रहे होते हैं। रौनक तो देखते ही रह जाता है। फिर बाद में शालू काफ़ी रोती है। वो कहती है रौनक से कि इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, मुझे पता था ये सब कुछ, तुमने कहा था ना कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रौनक डर रहा होता है कि सबके सामने सच्चाई ना बता दे, ये सच्चाई सर जी के हाथ से कबूल होनी है। फिर बाद में वहाँ से जो है शालू को लेकर आ जाते हैं। जया काफ़ी डर जाती है और क्या हुआ मेरे बच्चे को, ऐसा कहकर जया जो है वो शालू को अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि ठीक तो होना तुम, क्या हुआ। फिर वो कहता है कि कमज़ोरी की वजह से शायद बेहोश हो गई होंगी खेलते हुए गार्डन में। तभी जया कहती कि नहीं, मेरी शालू जो है वो कमज़ोर नहीं है, ऐसा कहकर वो रोने लगती। तभी गायत्री कहती कि जया तुम जाओ कमरे में जाकर आराम करो और इसे भी लेकर जाओ कमरे में। तभी सर जी का नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। कुछ कहता रौनक और मुस्कान उसके पहले ही सर जी जो है जया के नकली पति को लाकर वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वो कहता है कि जया मैं आ गया हूँ, मैं हस्बैंड हो जया का, सबके सामने ऐसा कहता है और कहता है कि जया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और शालू को जो है घर से बाहर निकाला, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ में। फिर जया जो है सोचने लगती, तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती बुआ जी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको तुम्हारे हस्बैंड को पहचानने में। फिर जो जया होती है वो डरी हुई होती है, इसलिए उसे पति बता देती है, क्योंकि वो जो
सरजू थे उसे इशारे से कह देते। फिर वो जया को साथ में लेकर जाने लगता है। तभी मुस्कान कहती कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं इसे लेकर जा सकते। और गायत्री भी मना कर देती है, तुमने शादी को कोई मजाक समझ के रखा है कि सब उसे ऐसा कहने लगते हैं। मुस्कान सोचने लगती है कि अगर ये इसके साथ में चले गए तो शालू की और जया मासी की जान को खतरा हो सकता है। रौनक भी मना कर देता है उसे लेकर जाने के लिए। और मुस्कान कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल, तुम्हारे जैसे आदमी पे हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते, तुम वापस कुछ कर दोगे। फिर लवली को इन्वॉल्व कर वो कहने लगती है कि तुम तो एनजीओ चलाती हो ना लवली दी, और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। तभी वो कहती है कि हाँ। फिर बाद में वो कहता है कि मुझे कुछ मत सिखाओ, मुझे मेरी पत्नी को यहाँ से लेकर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और मैंने तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। तभी गायत्री कहती है कि मुस्कान जाने दो, वैसे उसने माफ़ी मांगी है ना, शायद से उसे अच्छा रखेगा। तभी मुस्कान कहती है कि मैं आप समझ नहीं रही है, वो उसका पति नहीं है, ऐसा वो कह देती। सब हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।